तो ये कहानी की शुरुआत चंपा के टूर्नामेंट के बाद से होती है। सभी योद्धाएं अपने अपने प्लेनेट चले जाते हैं और इधर प्लेनेट अर्थ पर गोकू और गोटेन अपने ट्रेनिंग कर रहे थे और वो ट्रेनिंग सुपर सैयन फॉर्म में हो रहा होता है, जिसके कारण वो दोनों काफी ज्यादा थक जाते हैं। तभी गोटेन बोलता है, हे डैड, आप अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? फिर गोकू बोलता है, नहीं गोटेन, अगर मैं अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करूं तो ये फाइट बहुत ही ज्यादा बोरिंग हो जाएगी। फिर गोटेन बोलता है, मुझे आप नजरअंदाज कर रहे हैं। फिर तुरंत गोटेन अपनी शक्ति बढ़ाने लगता है। ये देखकर गोकू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है, क्या बात है गोटेन, तुमने तो सुपर सैयन 2 फॉर्म को हासिल कर लिया और हमें ट्रेनिंग किए सिर्फ 3 दिन ही हुए हैं। फिर गोटेन मुस्कुराते हुए बोलता है, मैं आपको जरूर हराऊंगा डैड, चाहे मुझे अपनी कितनी भी ताकत क्यों नहीं लगाने पड़ जाए। गोकू ये देखकर हैरान हो जाता है और सोचता है कि ये तो बहुत तेजी से सीख रहा है। सुपर सैयन 2 फॉर्म को इसने सिर्फ 3 दिन में ही हासिल कर लिया। इसकी पोटेंशियल तो गोहान से भी ज्यादा है। फिर गोटेन गोकू को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक बहुत बड़ा सा धमाका करता है। फिर गोकू बोलता है, इसका कोई फायदा नहीं गोटेन। फिर गोटेन बोलता है, आप अपनी पूरी शक्ति लगाइए डैड। फिर गोकू मान ही जाता है और बोलता है, ठीक है गोटेन, अगर तुम यही चाहते हो तो यही सही। और उसके बाद गोकू सुपर सैयन 3 में बदल जाता है। फिर गोकू बोलता है, इस फॉर्म में तुम मुझे छू तक नहीं सकते हो गोटेन, क्योंकि ये शक्ति सुपर सैयन 2 से बहुत ज्यादा परे है। फिर गोटेन बोलता है, ठीक है डैड, जरा मैं भी तो देखूं सुपर सैयन 3 में आखिर कितनी ताकत है। उसके बाद फिर इन दोनों के बीच लड़ाई होने लग जाती है। फिर हमें लॉर्ड बीरस का प्लेनेट दिखाया जाता है। फिर वीस बीरस को बोलता है, ये सब क्या है लॉर्ड बीरस? फिर बीरस बोलते हैं, वीस, मैंने एक सपना देखा था। कैसा सपना लॉर्ड बीरस? गोकू इस पूरे यूनिवर्स के लिए मुसीबत है वीस। मैंने देखा कि गोकू जेनोसमा से कुछ मांग रहा था, कुछ बहुत ही ज्यादा खतरनाक, जो इस पूरे यूनिवर्स के लिए बहुत ज्यादा खतरा साबित हो सकता है। वीस, जल्दी प्लेनेट अर्थ पर कांटेक्ट करो, क्योंकि मुझे उस गोकू को खत्म करना है। लेकिन लॉर्ड बीरस, ये सपना झूठ भी तो हो सकता है ना, क्योंकि गोकू अपने प्लेनेट के लिए बहुत कुछ करता है, तो वो भला ऐसा क्यों करेगा? तुम शायद भूल रहे हो वीस कि मैं एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ, और पिछली बार जो मैंने सपना देखा था वो बिल्कुल सच था, तो ये भी सच है। फिर लॉर्ड बीरस बुल्मा, वेजिटा और पिकोलो से कांटेक्ट करते हैं और सभी को बोलते हैं कि गोकू को खत्म कर दो, क्योंकि वो इस पूरे यूनिवर्स के लिए खतरा साबित होने वाला है, और अगर तुम लोग ऐसा नहीं करोगे तो मैं गोकू के साथ तुम सभी को खत्म कर दूंगा। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन लॉर्ड बीरस काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। फिर लॉर्ड बीरस बोलते हैं, वीस, चलो प्लेनेट अर्थ पर। प्लेनेट अर्थ? वाह गोटेन, ये आखिर कौन सी शक्ति है तुम्हारे पास? तुमने तो मुझे बिल्कुल ही हैरान ही कर दिया, क्योंकि ये सुपर सैयन 2 फॉर्म में ही सुपर सैयन 3 से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन फिर भी तुम मेरे इस सुपर सैयन 3 फॉर्म का मुकाबला नहीं कर पाओगे गोटेन। और मैं तुम्हें बता दूं गोटेन कि मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ। फिर अचानक से एक बीम आकर के गोकू की छाती पर लगता है और गोकू घुटने पर बैठ जाता है। फिर गोटेन बोलता है, डैड, आपको क्या हुआ? गोटेन बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। फिर वो ये देख करके हैरान हो जाता है कि ये हमला और कोई नहीं बल्कि क्रिलिन ने किया था। मुझे माफ करना गोकू, ये मैं अपने प्लेनेट के लिए ही कर रहा हूँ। फिर गोकू बोलता है, क्रिलिन, पिकोलो, आखिर ये तुम लोग कर क्या रहे हो? फिर वहाँ पर पिकोलो आकर के बोलता है कि ये हम अपने प्लेनेट के लिए ही कर रहे हैं गोकू, हमें तुम्हें मारना ही होगा। पिकोलो, क्रिलिन, आखिर तुम ये मेरे डैड के साथ क्यों कर रहे हो? फिर सामने से गोहान बोलता है, हमें माफ कर दीजिए डैड, ये हम सब अपने प्लेनेट के लिए ही कर रहे हैं, आप हमारे प्लेनेट के लिए खतरा है। गोकू ये सब देख करके बिल्कुल ही शॉक हो जाता है और बोलता है, गोहान, तुम भी? फिर तुरंत क्रिलिन गोकू पर हमला कर देता है और इधर बुल्मा और चीची भी उन लोगों का साथ दे रहे होते हैं और बोलते हैं, गोकू को मार डालो, ये हम सब के लिए खतरा है, उसे जिंदा मत जाने देना। गोकू ये सब देख करके पूरी तरह से हिल जाता है और सोचता है इसमें चीची भी शामिल है। फिर तुरंत क्रिलिन गोकू पर हमला कर देता है और पिकोलो स्पेशल बीम कैनन से गोकू पर हमला करता है। गोकू फिर उन सभी से बोलता है, तुम सब पागल हो गए हो क्या? आखिर तुम ये कर क्या रहे हो? फिर गोहान बोलता है, हमें आपको मारना ही होगा, नहीं तो ये पूरा यूनिवर्स ही तबाह हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। फिर क्रिलिन बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा गोहान,
ये गोकू हमारे लिए मुसीबत है। अगर तुम इस प्लेनेट से चुपचाप से चले जाओ तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, नहीं तो हम सब मिलकर तुम्हें मार डालेंगे। फिर पिकोलो भी बोलता है, यहाँ से भाग जाओ गोकू, और दोबारा लौटकर कभी मत आना। फिर गोकू हैरान होकर के बोलता है, क्या मैं यहाँ से चला जाऊँ और दोबारा लौटकर नहीं आऊँगा? क्या तुम सब भूल गए कि मैंने इस प्लेनेट को कितनी बार बचाया है? मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी इस प्लेनेट को बचाने के लिए, और तुम सब मुझे यहाँ से भगा रहे हो। फिर पिकोलो बोलता है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता गोकू, बस यहाँ से तुम चले जाओ और दोबारा लौटकर मत आना। ऐसे कैसे तुम मुझे इस प्लेनेट से भगा सकते हो? मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। उसके बाद फिर गोकू पावर अप करने लगता है। फिर गोहान गोकू पर अटैक करने जा ही रहा होता है कि उसके रास्ते में गोटेन आ जाता है। गोहान बोलता है, तुम हट जाओ मेरे रास्ते से गोटेन। मैं नहीं हटूंगा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। और हाँ, अगर तुम्हें लड़ना है तो तुम मुझसे लड़ो ना। तुम बहुत कमजोर हो गोटेन, मैं तुमसे लड़ाई नहीं कर सकता, और अगर तुम मेरे रास्ते से नहीं हटे तो मैं तुम्हें कुचल कर आगे निकल जाऊंगा। फिर गोहान एक बहुत बड़ा धमाका करता है जिससे गोटेन बहुत ही आसानी से बच जाता है। फिर गोटेन गायब होकर के सीधा गोहान के चेहरे पर मारता है। ये काफी जोरदार था। मैं तुमसे लड़ाई नहीं करना चाहता गोटेन, क्योंकि तुम मेरे छोटे भाई हो, लेकिन तुम डैड का साथ देकर के बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम्हें नहीं पता कि इस यूनिवर्स के लिए वो खतरा है, इसलिए मेरे बीच में मत आओ गोटेन, वरना फिर मेरे पास भी तुम्हें खत्म करने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं बचेगा। फिर गोटेन बोलता है, चुप रहो गोहान, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा? लॉर्ड बिरस तुम्हें बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। लॉर्ड बिरस ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि डैड उनसे बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं, इसलिए लॉर्ड बिरस ये नहीं चाहते हैं कि हमारे डैड जिंदा रहे। फिर तुरंत गोहान सुपर साइयन 2 में बदल जाता है। क्या तुम्हें लगता है कि ये सिर्फ तुम ही कर सकते हो? फिर पिकोलो बोलता है, उस पर भरोसा मत करना गुहान, मुझे पता है वो तुम्हारा भाई है, लेकिन इस वक्त ये करना ज़रूरी है। इन दोनों भाइयों के बीच बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लड़ाई हो रही होती है। तभी फिर गोकू सुपर साइयन ब्लू में बदल जाता है। फिर गोकू बोलता है, मैं थक चुका हूँ ये सब सुन करके, और मैंने जो इस प्लेनेट के लिए किया है वो सब शायद तुम लोग भूल चुके हो, और अब तुम देखोगे कैकारोट की असली ताकत। इधर बुल्मा बोल रही होती है, नहीं गोहान, पिकोलो, तुम्हें गोकू को हराना नहीं है, बल्कि तुम्हें गोकू को मारना है। फिर गोकू बुल्मा के पास जाता है और उसकी गर्दन पकड़कर बोलता है, ऐसा क्यों कर रही हो बुल्मा? और फिर बुल्मा को वहीं पर छोड़ देता है। फिर गोटेन बोलता है, डैड, मैं अपने भाई को संभाल सकता हूँ। नहीं गोहान, तुम उसे इतना कमज़ोर मत समझना। फिर पिकोलो, गोहान और क्रिलिन मिलकर के गोकू पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गोकू सुपर साइयन फॉर्म में होता है तो वो सारे के सारे लोग गोकू के एक ही हमले से ज़मीन पर आ जाते हैं। फिर गोकू बोलता है, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? मैं तुम सबको एक बार माफ़ कर दूंगा, लेकिन तुम लोग यदि नहीं माने तो मैं भूल जाऊंगा कि मेरा कोई परिवार भी है, और मैं तुम सबको ख़त्म कर दूंगा। फिर गोकू देखता है कि वे लोग अपने डिसीजन पर अड़े हुए हैं, वो गोकू को मार कर ही रहेंगे। फिर गोकू बोलता है, गोटेन, यहाँ से जितनी दूर हो सके उतनी दूर भाग जाओ तुम, क्योंकि यहाँ पर कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है। लेकिन डैड, मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। गोटेन, मेरी बात समझने की कोशिश करो, तुम यहाँ से चले जाओ। ठीक है डैड, मैं चला जाऊँगा, लेकिन आप अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। ये बोल करके गोटेन उस जगह से चला जाता है। फिर गोकू अपनी शक्ति बढ़ाने लगता है, और तभी आखिर ये तुम कर क्या रहे हो कैकारोट? फिर हम देखते हैं अचानक से वहाँ पर वेजिटा आ जाता है, जो कि सुपर साइयन गॉड फॉर्म में होता है। वेजिटा, क्या हाल है कैकारोट? वेजिटा, ये लोग आखिर मुझे क्यों मारना चाहते हैं? क्योंकि तुम हमारे लिए मुसीबत हो कैकारोट। ये लोग आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं इन्हें माफ नहीं करूंगा। फिर गोकू आराम से चलकर उनके पास जाता है, तभी गोकू की छाती पर कोई हमला कर देता है। तुम्हें ये बात समझना होगा कैकारोट, क्योंकि ये सब इस प्लेनेट की भलाई के लिए हो रहा है। वेजिटा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? फिर गोकू जमीन पर गिर जाता है। वेजिटा, तुमने भी मुझे धोखा दिया, लेकिन क्यों? हम इस यूनिवर्स को बचा रहे हैं कैकारोट, और इसके लिए तुम्हें
मरना होगा। फिर वेजिटा गोकू पर फाइनल फ्लैश से अटैक कर देता है। अलविदा कैकाराट। फिर अचानक से गोटेन वेजिटा के चेहरे पर हमला करता है और बोलता है, मेरे डैड को जाने दो। फिर वेजिटा हंसते हुए बोलता है, तो क्या अब तुम मुझे रोकोगे गोटेन? फिर वेजिटा गोटेन के पेट पर एक जोरदार पंच मारता है और गोटेन फिर सुपर साइयन फॉर्म से हट करके नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और जमीन पर गिर जाता है। फिर गोकू बोलता है, तुम्हें तो मैंने बोला था ना गोटेन, यहाँ से दूर चले जाओ। फिर तुम यहाँ पर क्यों आए? तुम ये मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? ये लोग तुम्हें भी मार देंगे। मुझे माफ कर दीजिए डैड, मुझे लगा कि आपको मेरी जरूरत है। मैं तुम्हें फिर से बोल रहा हूँ गोटेन, जितनी दूर हो सके उतनी दूर चले जाओ। तुम तो अब हिल भी नहीं सकते कैकारॉट। जरा खुद को देखो, तुम कितने लाचार हो चुके हो। वेजिटा फिर से गोकू को खत्म करने के लिए हमला कर ही रहा होता है, तभी फिर से गोटेन वेजिटा पर हमला कर देता है। फिर गोकू बोलता है, फिर से नहीं गोटेन, मैंने तुम्हें क्या कहा था? गोकू के पैंट में एक शिंजो बीन होता है। फिर गोकू तुरंत उस शिंजो बीन को उठाता है और खा लेता है और फिर गोकू की सारी शक्तियां रिस्टोर हो जाती हैं। मुझे लगता है कि अब मुझे मिस्टर पोपो के पास जाना पड़ेगा। मुझे एक और शिंजो बीन की जरूरत है ताकि मैं गोटेन को दे सकूं। वेजिटा गोटेन पर हमला कर ही रहा होता है। चीची भी ये सब देख रही होती है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका बेटा जिंदा रहे या मर जाए। फिर गोकू सुपर साइयन ब्लू में बदल जाता है। गोटेन वेजिटा के हमले से बचकर भागने में कामयाब हो जाता है। वेजिटा गोकू को देख करके शॉक हो जाता है क्योंकि अब वो सुपर साइयन ब्लू में बदल चुका था। वेजिटा ये देख करके हैरान हो जाता है कि गोकू तो नीचे जमीन पर पड़ा हुआ था, लेकिन अचानक से ये खड़ा कैसे हो गया? तुम तो जमीन पर पड़े हुए थे ना कैकारॉट, तो अचानक से ये कैसे हो गया? तभी वेजिटा नीचे फिर देखता है तो पता चलता है कि ये तो शिंजो बीन का एक बैग है। इसका मतलब कैकारॉट ने शिंजो बीन खाया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कैकारॉट, तुम्हें तो मरना ही होगा। मुझे सच में यकीन नहीं होता वेजिटा कि तुम भी ये कर रहे हो। आखिर मैं तुम लोगों का खतरा कैसे बन सकता हूँ? आखिर तुम्हें हो क्या गया है वेजिटा? मैं इन सब के जैसा नहीं हूँ कैकारॉट, मुझे तो बस हुक्म मिला है। फिर बुल्मा बोलती है, आखिर तुम क्या कर रहे हो वेजिटा, और तुम्हें ऑर्डर किसने दिया है? मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें मरना ही होगा कैकारॉट। लेकिन मुझे बताओ वेजिटा, आखिर ये हुक्म तुम्हें किसने दिया है? क्या वो हम सबसे ज्यादा ताकतवर है? हाँ, लेकिन उन्होंने ये बात तुम्हें बताने से मना किया है। लेकिन अब तुम मरने वाले हो तो सुन ही लो कैकारॉट, वो एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, उनका नाम है लॉर्ड बीरस। और हाँ, अगर हमने ये नहीं किया तो वो तुम्हारे साथ पूरे प्लेनेट को ही खत्म कर देंगे। नहीं, मैं नहीं मानता। लॉर्ड बीरस ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्होंने तो ये बात बोला भी नहीं। हो सकता है उन्होंने ये मजाक में बोला हो। नहीं कैकारॉट, वो नींद में नहीं थे, वो बोल रहे थे कि तुम इस पूरे यूनिवर्स के लिए बहुत बड़ा खतरा हो और तुम्हारी शक्ति जैसे बढ़ रही है, तुम बहुत जल्द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को भी पीछे छोड़ दोगे, इसलिए तुम्हें तो मरना ही होगा कैकारॉट। वो सारे गॉड तुम्हें धोखा दे रहे हैं वेजिटा, ताकि हम मॉर्टल उनसे कभी आगे ना निकल सकें। तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही है क्या वेजिटा? तुम्हें तो ये बात पता ही होगा ना वेजिटा, लॉर्ड बीरस शुरू से ही हमारे साइयन जाति को मारना चाहते थे, और जब उन्हें पता चला कि ये साइयन हमसे आगे निकलने वाले हैं तो वो हमें मारना चाहते हैं वेजिटा। और हाँ, एक बात जरूर याद रखना वेजिटा, मेरे मरने के बाद लॉर्ड बीरस तुम्हें भी खत्म कर देंगे। अपना मुंह बंद रखो बेवकूफ। दोनों के बीच काफी ज्यादा घमासान लड़ाई हो रही होती है। गोकू सुपर साइयन ब्लू में बदल जाता है। फिर गोकू कायोकेन 10 गुना का इस्तेमाल करता है वेजिटा के खिलाफ। क्या कैकारॉट की शक्ति इतनी कब से बढ़ गई? फिर गोकू तेजी से जाकर के वेजिटा पर हमला कर देता है, लेकिन गोकू का वो हमला वेजिटा को नहीं लगता है क्योंकि उस हमले को लॉर्ड बीरस ने रोक लिया था। अचानक से बीरस का यहाँ पर आ जाना वेजिटा काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर वेजिटा बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए लॉर्ड बीरस, मैं तो ये कर ही रहा था, लेकिन ये कैकारॉट कुछ ज्यादा ही ताकतवर हो चुका है। बकवास बंद करो वेजिटा, मुझे पता था तुम ये नहीं कर पाओगे। मुझे पता था तुम किसी काम के नहीं हो। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से दूर चले जाओ। तो आखिरकार आप आ ही गए ना लॉर्ड बीरस, और इन सब की शुरुआत आपसे ही हुई है। मैं तो यही सोचता था कि आप हमारी रक्षा करेंगे, लेकिन नहीं, मैं गलत था।
आप हमारे दुश्मन हैं। फिर गोकू कायोकेन 10 गुना का इस्तेमाल करता है और उसके बाद लॉर्ड बीरस उसे बहुत ही आसानी से रोक लेते हैं। तब फिर गोकू कायोकेन 50 गुना का इस्तेमाल करता है। लॉर्ड बीरस को उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। फिर लॉर्ड बीरस बोलते हैं, मुझे माफ कर देना गोकू, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी मौत कुछ इस तरह से हो। लेकिन मैं क्या करूं, मैं पूरी तरह से मजबूर हो चुका हूं और अब ये तुम्हारा अंत है। फिर लॉर्ड बीरस तुरंत हकाई एनर्जी बॉल तैयार कर लेता है खत्म करने के लिए। तभी अचानक से गोकू वहां से गायब हो जाता है। फिर गोकू बोलता है, आखिर मैं ये कहाँ आ गया? यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। दरअसल वहां पर सच में कुछ भी नहीं था, क्योंकि गोकू अब टाइम चेम्बर के अंदर आ चुका था। फिर गोटेन गोकू को बोलता है, हे डैड, अभी हम दोनों टाइम चेम्बर के अंदर बिल्कुल सेफ हैं। तो गाइज बताना आप सभी लोग कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, बनाने में बहुत मेहनत लगी है। और नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। उस लाल वाले बटन पर सिर्फ एक बार ही क्लिक करना पड़ता है मेरे भाइयों, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, हमें बहुत खुशी मिलती है। मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।